अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ आपको हम रोज़ाना एक नई रेसिपी सिखाते हैं ताकि आपका दस्तरखान हमेशा एक नई रेसिपी के साथ सजे। हम चाहते हैं कि अक्सर हमारे बच्चे जो लंच नहीं खाते, जो सब्ज़ी नहीं खाते, जो गोश्त खाते हैं, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे बच्चे खाएं, हमारे बड़े, ताकि हम उस रेसिपी को जो है चेंज करके बनाते हैं ताकि आप सारी रेसिपी खाएं। इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी मेज़बान शेफ़ फरहाना। उनसे पूछेंगे कि आज वो क्या बना रही हैं, क्या सिखा रही हैं और उनकी जर्नी मालूम करेंगे, क्योंकि ये होम बेस्ड काम भी कर रही हैं, अपने घर से खाना बना के सेल भी कर रही हैं और उसके अलावा ये सीख भी रही हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आज इनसे मालूम करते हैं क्या क्या सीख लिया और क्या क्या बना लेती हैं और आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बनाना सिखा रही हैं? आज हम बना रहे हैं फ़िश कढ़ाई। आज हम बना रहे हैं फ़िश कढ़ाई। अच्छा, यानी कि हमने चिकन कढ़ाई भी खा ली, बीफ कढ़ाई भी खा ली, आज हम खाएंगे फ़िश कढ़ाई। अच्छा, तो ये मेरी फिश मदर कढ़ाई बनाने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद आपसे पूछते भी रहेंगे कि ये रेसिपी किसकी है। आपकी मदर की है, आपके अल्फाज आ रहे थे लेकिन मैंने कहा ये बाद में हम पूछेंगे। पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं ताकि हमारी रेसिपी भी तैयार होती रहे और हमारी बातचीत का सिलसिला भी जारी रहे। अच्छा, यहाँ पे हमने फिश कितनी ली है? हाफ के जी है, 500 ग्राम्स है। ठीक है, बोनलेस मैंने ली है। हम इसको वो कांटे वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कांटे ना हो, जो एक बीच में एक सब्जी होती है वो वाली। और टोमेटोज़ हैं, ये चॉप जी चॉप टोमेटोज़ हैं, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के। एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसके 4 से 5 हरी मिर्च। मैंने इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं किया है, इसको हमने थोड़ा दरदरा सा इसको किया है पेस्ट। यानी कि इसमें हमने प्याज डाली है और इसमें हमने हरी मिर्ची डाल के इसको पीस लिया जी, है। बिल्कुल, लेकिन फाइन पेस्ट नहीं बनाया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं, सॉल्ट है, क्रश्ड रेड चिली है, हल्दी है और ये कसूरी मेथी है। गार्निश के लिए हमारे पास ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स। अच्छा फरहाना, फिश कढ़ाई की रेसिपी आपने किससे सीखी? ये मेरी मदर की रेसिपी, अम्मी की रेसिपी है, तो अम्मी से ही सीखी। सबसे पहली कौन सी रेसिपी बनाई? सबसे पहले कौन सी बनाई, बस ये ना पूछें कि जो भी बनाया बड़ा ख़राब बनाया, जला। शुरू में तो सारी चीज़ें ख़राब बनती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वो चीज़ पे हम एक हो जाते हैं कि अब ये चीज़ जो हमसे ख़राब हो रही है, अब इसको हमें सही करना है। तो यही आपने भी कहा, यही करा, ठान लिया कि ये अब रेसिपी मुझे अच्छी सी बनाना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ ख़राब करी? बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन ये कि ससुराल में जब मैंने अपने उनको खिलाया शादी के बाद, तो वो बड़ा उनको मैंने कच्ची या जली हुई या इस तरह की चीज़ें खिलाई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर उसके बाद जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, बड़ा अकेले ज़रा कोशिश करके, तो फिर माशाल्लाह से हर चीज़ परफेक्ट सेट बनती रही। घर में तो हम अपने मैके में तो सारी चीज़ें ख़राब कर सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन ससुराल में कोई चीज़ जला नहीं सकते। तो क्योंकि ससुराल में अगर कोई चीज़ जल गई ना, तो क्या होता है, अम्मा के घर से सीख कर नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़े कोऑपरेटिव थे, किसी ने इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। मेरी जेठानी थी, उन्होंने बहुत कुछ कि वो कवर कर लेती थी। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी रेसिपी भी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई लेने के बाद अब बताएंगी फरहाना जी कि इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल ऐड की करना है, इसमें तकरीबन हमारा हाफ कप ऑयल है। हाफ कप ऑयल इसके साथ हम ऐड करेंगे। अच्छा, जो हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छा फरहाना, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपका होम बेस्ड काम भी है, जी, तो क्या करती हैं? मैं एज अ होम शेफ काम कर रही हूँ। हम सामने देख के बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने नाजरीन से भी। हम दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे नाजरीन जो हैं वो भी हमें देख रहे हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं, तो हमें कुछ बातें करनी है अपने नाजरीन के साथ। मैं एज अ होम शेफ काम कर रही हूँ तकरीबन 8 साल से माशाल्लाह से। और इसके अलावा अभी एक कलरी इंस्टीट्यूट से मैं तकरीबन 6 महीने हो गए, वहाँ से डिप्लोमा मेरा बस हो जाएगा इंशाल्लाह 6 महीने में। और बस ये समझ लें कि एक छोटी सी जो है वो है मेरी जर्नी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि मैं होम बेस्ड काम कर रही हूँ,
तो किस नाम से कर रही हैं, हम आपको किस तरह से सर्च करें, कहाँ मिलेंगे आप, किस तरह से हम आपको ऑर्डर दें? फूड चस्का के नाम से है मेरी। सॉरी, फूड चस्का। फूड चस्का जी, यानी फूड कि चस्का के फूड नाम से। चस्का नाम किसने रखा? हस्बैंड ने। हस्बैंड ने नाम, क्या सोच के रखा फूड चस्का? क्या सोच के रखा, पहले हमारा प्लान था कि हम कभी चाय का या कुछ इस तरह का सेटअप करेंगे, जैसे चाय की जैसे चार दीवारी वगैरह टाइप जिस तरह होता है, या कुछ ढाबा टाइप का, ढाबा टाइप। तो उसमें उनका प्लान था कि हम रखेंगे चाय की चस्की या कुछ इस तरह का। तो वो तो कभी प्लान हमारा हुआ नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका नाम फूड चस्का। यानी कि नाम आपने पहले से ही रखा हुआ था, सोचा हुआ पहले से था, लेकिन इरादा नहीं हो पा रहा था। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही ढाबा टाइप का बनाएं, हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। घर बैठ के भी हम अपना जायका जो है वो लोगों तक के पहुंचा सकते हैं। जी, मेरी माशाल्लाह से जो है वो 200 प्लस मेरे जो कस्टमर्स हैं जिनको मैं सर्व कर चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अभी भी ऑफिस हैं, कुछ स्कूल हैं जिनको मैं लंच भी और ऑर्डर्स वगैरह। किस तरह से करती हैं कि खाना आपकी मर्जी से जाता है या कस्टमर बताते हैं कि हमें आज ये चाहिए? कस्टमर का एक पूरा मेन्यू होता है, वो वीक के हिसाब से होता है, फिर हर वीक जो चेंज होता है। तो इसी तरीके से कुछ उनकी पसंद होती है, कुछ वो कहती हैं कि आप अपने हिसाब से बना दें, तो वो फिर इस तरह होता है कि वेजिटेबल है, कभी आपकी मर्जी कभी उनकी मर्जी, दोनों की मर्जी चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि अपनी मर्जी से हम दे देते हैं, और अगर हमारे नाज़रीन आपको ऑर्डर देना चाहें तो क्या आपका कोई फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, किस तरह से? दोनों पे मेरा फेसबुक और उस पे इंस्टा पे है, फूड चस्का बाय उम्मे अर्शियान, तो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई हम सर्च करना चाहें कि किस तरह से आपको ऑर्डर देंगे, तो हम किस तरह से आपको ऑर्डर दें? कॉन्टेक्ट नंबर भी है उसमें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी। तो अच्छा, वहाँ से हम आपको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के घर में सालगिरह हो तो हम आपको कितने दिन पहले ऑर्डर करें? 2 दिन पहले, लेकिन बड़ा जैसे है नंबर ऑफ पर्सन जो है वो ज़्यादा है तो फिर आप मुझे 2 दिन में कर सकते हैं, वरना 1 kg 2 kg का तो अर्जेंट ऑर्डर भी मैं ले लेती हूँ। अच्छा, यानी कि 2 दिन पहले हम आपको ऑर्डर कर सकते हैं? 2 से 1 दिन में भी हो जाता है। 2 दिन पहले हम आपको ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करके आपसे ले सकते हैं, और डिश जो होगी वो हमारी मर्जी से। जी, क्वांटिटी और डिश। अच्छा, 2 दिन का टाइम आप यूँ ले रही हैं क्योंकि आजकल महंगाई हो गई है तो सारी चीज़ें सेट करनी है, चीज़ें अरेंज तो होती हैं, लेकिन जैसे ये कि अभी जैसे सीज़न है तो कस्टमर मेरे जैसे अपना खुद गोश्त भिजवाते हैं, उस हिसाब से चीज़ें बनवाते हैं। जैसे आजकल तो चल रहा है ना कि गोश्त आपका जायका हमारा, बिल्कुल, तो यानी कि आप जायका भी दे रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये होता है कि कभी वो अपना फ्रीज हुआ हुआ गोश्त भिजवाते हैं, उसका फिर हमें कीमा बनवाना है कोई चीज़, तो वो फिर 1 दिन 2 दिन पहले करें ताकि हमको फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट वगैरह करनी पड़ती है। कबाब है तो उसका कीमा बनवा कर रखना है या छोटी बोटी करवा कर रखनी है, वो फिर क्योंकि फ्रीज हुआ हुआ ही आता है मेरे पास। अच्छा, यानी कि आपको हम गोश्त देंगे, आप उसमें जायका डाल के खुद दे सकते हैं, तो उसके चार्जेस तो कम होंगे? उसके कम होते हैं क्योंकि उनका मीट उनका है तो उनके चार्जेस कम, उसके चार्जेस कम है। यहाँ पे हमारी बातें भी हो रही हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारी प्याज और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमारा बना था वो भुन चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें क्या ऐड? अब इसमें हम जो है ये जो टोमेटोज हमने चॉप किए थे ये डालेंगे। टमाटोज चॉप किए हुए डाल देंगे, तकरीबन 2 अदद यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर लेने हैं। अब फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करें। साथ में हम इसमें जो है ये सीजनिंग कर सकते हैं, साथ में सॉल्ट जो है हम हस्ब जायका, इसमें हम नमक भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया है, ऑयल गरम करने के बाद हमने प्याज और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, क्रश रेड चिली हमने हाफ टी स्पून डाली, क्योंकि भूनने के बाद फिर हमने जब अच्छे से हमारी प्याज भुन जाएगी तो हमने इसमें टमाटर चॉप ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करने के साथ ही हमने इसमें नमक ऐड करना है, नमक के साथ हमने कुटी हुई मिर्ची ऐड करनी है और साथ ही उसकी हल्दी भी ऐड करनी है, तकरीबन 1/4 टीस्पून जी, और तकरीबन ऐसी 10 से 12 इसमें साबुत काली मिर्च ऐड करनी है। डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से हम भूनेंगे। इसको हम ढक के थोड़ी देर रख देते हैं जी, इसको ढक देते हैं जब तक कि इसकी थोड़ी सी भुनाई होती है। हम इनसे थोड़ी सी और गपशप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फ़िश आप देख रहे होंगे कि हमारी फ़िश है। अच्छा, फ़िश कौन सी लेनी है? फ़िश अभी तो मैंने लिए बोनलेस, ठीक है। अगर हम इसको जो एक पीस इस तरह वाली होती है जिसमें एक हड्डी, जिसमें एक वो कांटा होता है,
जो बहुत सारे कांटे वाली नहीं, वो वाली ले सकते हैं। जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं तो वो हड्डी वाली, हमारी जो बोन वाली भी चिकन होती है, विदाउट बोन जैसे बोनलेस भी होती है, इसी तरह फिश में भी हम बोनलेस भी बना सकते हैं और कांटे वाली भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कांटे ना हो क्योंकि वो फिर तो वो खाने में आएंगे ना। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सी भी फिश ले सकते हैं, कांटे वाली फिश भी ले सकते हैं या एक कांटे वाली भी ले सकते हैं। अगर आपको मज़ेदार सी फिश बनानी है तो आप एक कांटे वाली ले सकते हैं, और अगर आपको कांटे निकालते ही रह जाना है तो आप ज़्यादा कांटे वाली भी फिश ले सकते हैं। वो ज़्यादा तो मोस्टली ये होती है कि वो उसके मीठे पानी की होती है, ज़्यादा कांटे वाली। यहाँ पर तो कम ही यूज़ होती है, हम लोग तो समंदर वाली ज़्यादा शौक से खाते हैं, कराची वाले। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हमने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करे हैं, जिसमें हमने डाला है तकरीबन कुटी मिर्ची डाली हैं हमने, साबुत काली मिर्ची डाली हैं, हल्दी डाल के, और थोड़ा सा ऑयल हमें कम लग रहा था तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ से भी ले लेंगे जाएगी, है ना। अच्छा, इसको ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। वैसे तो टमाटर हमारे चॉप हैं। अच्छा फरहाना, आप इसके अलावा कुकिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं? कुकिंग के अलावा बस फिर मैं घर होती हूँ, घर चलाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। घर चलाना भी माशाल्लाह से बहुत काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि 4 बच्चे माशाल्लाह से मेरे, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो वो सबके पेपर्स अभी चल रहे थे, उसमें बिजी थी मैं। और माँ का तो काम ही यही होता है ना, पेपर हम हमारे बच्चों के हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भी मदर्स के हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को लेके चलना है, उनको ट्यूशन भेजना है, फिर उनको ट्यूशन के अलावा भी उनको पढ़ाई करनी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका फूड चस्का, नाम तो बड़ा ही प्यारा है, फूड चस्का। तो फूड चस्के पे आपको हमें क्या क्या मिल जाएगा? पाकिस्तानी माशाल्लाह से चीज़ें ज़्यादा, जैसे देसी फूड्स हैं वो ज़्यादा लोग मेरे पसंद करते हैं। पाकिस्तानी बनाती हूँ, जिसमें बिरयानी है और पाए मेरे बहुत पसंद करते हैं सर्दियों में, बाकायदा मेरे नाश्ते पर। जैसे आप अभी बात कर रही थी कि इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा लोग जो ऑर्डर करते हैं सबसे ज़्यादा बिरयानी का ऑर्डर करते हैं। बिरयानी होती है, फिर फ्रोज़न में शामी कबाब वगैरह हैं, गोला कबाब हैं, इस तरह की चीज़ें। और सर्दियों में पाए तो मेरे स्पेशली नाश्ते के लिए वो मेरे ऑर्डर्स आते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे टमाटर हमारे पूरे गल चुके हैं। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो टमाटर की अच्छे से भुनाई करना है। जब भी हम स्पाइसेस डालेंगे उसकी अच्छे से भुनाई करना है। अक्सर हम मिस्टेक करते हैं कि इसकी भुनाई अच्छे से नहीं करते और उसमें फिर हमारे मसाले की हीक आने लगती है, फिर हम कहते हैं मसालों की हीक आ रही है और हमारा खाना अच्छा नहीं बना है, शेफ़ ने अच्छी रेसिपी नहीं बताई थी। तो यहाँ पे हमारी अपनी मिस्टेक होती है, जो हम छोटी छोटी सी मिस्टेकें करते हैं, जिसमें हमें कहते हैं कि बस अब मसाले डालो, जल्दी से पानी डालो और उसमें गोश्त डालो, हमारा खाना पक गया है। असल में फ़िश हमारी जो है वो जल्दी कुक हो जाती है, तो हमारी जब तक मसाले अच्छे से नहीं बनाई होगी तो वो फिर ये कि उसमें खड़ी खड़ी नज़र आएंगे जी। क्योंकि चिकन वगैरह में तो ये होता है कि उसके साथ चिकन को गलने में टाइम लगता है, फ़िश हमारी जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हम फ़िश को देर से डालेंगे और चिकन को हम साथ ही डाल देते हैं। यहाँ पे इसके अच्छे से भुनाई करनी, इसमें पानी की नीड है, थोड़ी सी डाल देते हैं। डाल दूँ पानी? पानी डाल के थोड़ा सा ढक देते हैं, पानी डाल के इसको बंद कर दें। इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हमारा मसाला गल रहा है, हम दूसरी तरफ बात करते हैं फरहाना से। फरहाना, कभी कोई ऐसा मौका किचन का कि आप ना भूल पाई हो, कोई खौफनाक वाक़या?
एक ऑर्डर का काम करी थी और बस हम लोग, मैं काम करी थी, बच्चे मेरे पास थे, हस्बैंड नहीं थे। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोग बस अंदर आए हैं और मेरा ये ग्लास टॉप वो था, स्टोव था, और वो फट गया और सारे वो इसकी जो जितने भी पार्टिकल्स थे वो मेरी डिश में, वो इतना ज़्यादा उसमें हुआ कि अब हम लोग, पहले मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है और क्या गिरा है। हम नीचे देख रहे हैं क्योंकि हम डाइनिंग पे बैठे हुए थे। वो खुद ब खुद हो गया वो एकदम से, क्योंकि वो हल्की आंच पे जबकि बन रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत तेज़ होती आंच या कुछ, लेकिन वो फटा है। और उसके बाद हम लोग बड़ी देर तक, बच्चे, मैं शौक था, और हम लोग ये शुक्र अदा कर रहे थे कि हम लोग अभी चारों बच्चे और मैं थी किचन में, और उसके बाद हम लोग जो है, अक्सर मैंने देखा है कि ओवन भी फट जाते हैं। ओवन भी फट चुका है मेरा, वो भी उस वक्त भी। अच्छा, ओवन भी फट चुकी है। और उसके अलावा और क्या क्या? ओवन कैसे फटा आपका? ओवन ये हुआ था कि शायद मेरी कुछ गलती थी कि मैंने उसको ग्रिल ऑन की हुई थी और उसका बिल्कुल डोर क्लोज था। अब मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा बहुत तेज़ हो रहा है, जबकि छोटा था वो ना। मैं गई हूँ और इतने में वो फट के पूरा आ गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हम ना मुझे बेटे को, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारी नेकियां का सिला जो है वो उसी तरह से देता है कि हमें किसी नागाहानी आफत से बचा ले। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि छोटी छोटी नेकियां कर लेनी चाहिए ताकि हम किसी बड़ी आफत से बच सकें। यहाँ पे इसकी अच्छे से हो गई भुनाई। अब हम इसमें ऐड करते हैं फिश हमारी 500 ग्राम से। जब फिश ऐड करेंगे, फिश हमारे पास है तकरीबन 500 ग्राम। तो फिर ओवन से खौफ बैठा, लेकिन फिर वो वापस फिर उसी कामों में, क्योंकि जब चीज़ करनी है, तो खौफ कैसा, करना तो हम ही को ही और है। अब तो गैस का भी जिस तरह के टाइमिंग का इश्यूज होते हैं तो फिर सिलेंडर पे भी काम करना होता है, सिलेंडर भी वहीं रखा होता है, हम भी वहीं होते हैं, बच्चे भी वहीं होते हैं। हमारी जो हुकूमत है उन्होंने माशाल्लाह से गैस का इतना इशू कर दिया है कि सुबह अगर जल्दी ना उठो तो हमारा नाश्ता रह जाता है, बच्चों का नाश्ता रह जाता है, या अगर रात में हम थोड़ी सी हल्कसी दिखा दें कि अच्छा अभी हम खाना पका रहे हैं तो फिर हमारा रात का खाना भी रह जाता है। तो ये जो गैस का इशू है ना, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के ही साथ है जो गैस के लिए रो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने फ़िश ऐड कर दिया, मैं आपको दिखाती चलूँ। अच्छा, इसमें पानी ऐड नहीं करना ना हमें? अच्छा, अब इसको हमें हल्की आंच पे पका लेना है। जब तक कि हमारी हल्की आंच पे पक रही है, हम फ़ायज़ा से कहेंगे कि फ़ायज़ा इसकी फरजाना इनकी जो रेसिपी है वो आप रिपीट करें ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी से बना सकें। अच्छा, हमने इसमें हाफ कप ऑयल डाला था, उसके बाद एक मीडियम साइज़ की हमारी प्याज थी और 4 से 5 अदद हरी मिर्ची थी, उसको हमने दरदरा पीसा था, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया था, उसको भुना है। जब उसकी अच्छी सी भुनाई हो गई तो 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो से चॉप हुए हुए उसको हमने उसकी भुनाई की है, उसको ऐड किया है, और उसके साथ हमने अपनी जो सीजनिंग डाली है जिसमें सॉल्ट था हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च थी, वो भी मैंने कम इसलिए की है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ग्रीन चिलीज़ थी, और ब्लैक पेपर कॉर्न से तकरीबन 6 to 8 आप ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाल सकते हैं। साथ में हमारी 1/4 टीस्पून हल्दी थी, ये भी हमने डाली है। अच्छा, वो डालने के बाद हमने अच्छे से भुनाई करी है। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा और उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ऑयल सेपरेट होगा, फिर हमने फिश उसमें तो फिर हम इसमें फ़िश ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसमें हम प्याज, आप कह रही हैं कि हमने इसमें प्याज चॉप ऐड करनी है, तो हम क्या इसमें प्याज का पेस्ट नहीं ऐड कर सकते? उसमें मसाला जो है ना वो एक अलग से अच्छा सा पता चलता है, थोड़ा मसाला भी होता है, वो पेस्ट में तो बिल्कुल फिर ये हो जाएगा कि वो पिस जाएगा, वो शोरबा टाइप उसकी आई थिंक शक्ल आएगी। क्योंकि हमने तो अम्मी से हमेशा यही देखा कि वो थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हो, क्योंकि अम्मी तो हमेशा बनाती थी सिल पर। अच्छा, तो अम्मी ने सिल पर बनाया तो वो कहती थी कि नहीं, मशीन तो हम यूज़ करते थे तो हमें डांट पड़ती थी, स्पेशली साग वगैरह हो तो वो घोटना भी उन्होंने खुद ही करना है, तो वो कहती थी कि नहीं, अगर मशीन में बना जो हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, उसका बहुत अच्छा बनस्बत जो हम अपनी चॉपर मशीन, जूसर मशीन यूज़ करते हैं उसमें टेस्ट नहीं आता, क्योंकि सिल पे जब कहते हैं ना कि जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसका सिला देता है। तो इसी तरह से सिल पे बैठ के जब हम कबाब पीस रहे होते हैं, चटनी पीस रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट यूँ भी आता है क्योंकि हम उसमें मेहनत कर रहे होते हैं। और जब हम चॉपर मशीन या जूसर मशीन में मसाले डाल के पीस रहे होते हैं,
पिस तो जाते हैं वो हमने मिनटों तो में। माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अम्मी बनाती थी, फैमिली हमारी बड़ी थी, तो शामी कबाब हम लोग हाथ से ही सिलपा करते थे। और हम अम्मी से कहते थे अम्मी थक गए प्लीज़ बस करें, तो वो चेक करती थी बिल्कुल सही पिसे हैं कि नहीं। जैसे कोफ्ते बन रहे तो उसका पेस्ट अम्मी चेक करती थी, हम अम्मी हो गया, तो कहती थी नहीं और करो तो वो हमने अम्मी के साथ बहुत माशाल्लाह से, ये कि वैसे खाना नहीं बनाया है लेकिन अम्मी के साथ करते थे। अम्मी के साथ काम करने में हम बहुत सी चीज़ें सीख भी लेते हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है, हम कहते हैं अपने बच्चों को बेटा कमरे में जाओ और ये लोग मोबाइल यूज़ करो, हम अपना काम करें। तो क्या ये हम काम अपने बच्चों को जो मोबाइल दे देते हैं, क्या ये हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, हमारी अम्मी का एक स्टाइल भी इस तरह था सिखाने का, वो इस तरह करती थी कि गर्मी हो रही है, खाने में दही डला हुआ है, इसको फ्रिज में रख दो खराब हो जाएगा। तो ये बात हमको बैठी हुई जहन में कि जिस खाने में दही डला हुआ है वो बाहर नहीं रहेगा, उसको फ्रिज में रखना है क्योंकि वो खराब हो जाएगा। सही। तो वो उनका सिखाने का अंदाज ऐसा था। खाना जब डाल दोगी वापस तो यानी कि वहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही है ना, कि जिस सालन में हमारे दही डला होगा उसको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, उससे हमारा खराब हो जाएगा। होती है और फिर गर्मी भी है, तो वो हमें इस तरह कह के वो करती थी, खाना निकालो तो चमचा इसमें नहीं हो, चमचा निकाल के रखना, और हम चमचा साइड में रखना। अम्मी याद है, आप बार बार ये बात कहती है, लेकिन अम्मी से बहुत कुछ सीखा ना। अब जब आप इंस्टीट्यूट जा रही हैं तो आपको इंस्टीट्यूट से इतना कुछ सीखने को नहीं मिला होगा जितना आपने अपनी अम्मी से सीखा। इंस्टीट्यूट में तो आपको एक पर्टिकुलर रेसिपी दे दी, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, क्वांटिटी बता दी, ये बनाना मदर से ही आप सीखते हैं। और टिप्स जो है वो हम अपने वालिदैन से सीखते हैं, अपने माँ बाप से। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आटा गूंदना सीखा मैंने अपने फादर से सीखा है। अच्छा। क्योंकि हमारे फादर को जो है वो खाना खाने का मज़े के खाने बनाने का शौक़ था, तो अम्मी से तो हमने सालन बनाने सीखे और जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो अम्मी से सीखी, लेकिन आटा गूंदना जो सीखा है हमने अपने फादर से सीखा है। अच्छा, हमारी मेरे फादर भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन कभी जैसे ओकेजनली बनाते थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा, और कुछ चीज़ें उनकी थी तो आज तक हम उनको याद करते हैं कि अगर होते तो हम उनसे बनवाते। एक नमकीन बोटी वो ईद पर बनाते हैं। अच्छा। बहुत बेहतरीन बनाते थे, लेकिन हम सब माशाल्लाह से बनाते, वो वाली बात नहीं आती। अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको टाइम नहीं दे पाते, और जब हमारे माँ बाप हमें आवाज़ दे रहे तो आओ इधर आके बैठ जाओ, थोड़ी सी बातें कर लो, हम कहते हैं अभी थोड़े मसरूफ़ हैं, थोड़ी देर में आते हैं, और जब वही अनमोल कीमती ख़जाना जो है हमसे अल्लाह ताला छीन लेता है, फिर हम पछताते हैं कि लो भाई हमने तो अपने वालिदैन को टाइम नहीं दिया, हमने तो अपने वालिदैन को खाने को नहीं पूछा, और बाद में फातिया दिलवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं तो फिर बड़े बड़े से दस्तरखान लग रहे हैं, और जब तक कि वो जिंदा है उनको हम 2 रोटी को पूछते नहीं। बिल्कुल। और अब ये कि मदर नहीं है तो ये होता है कि वो होती हैं और इस मकाम पर देखती तो बहुत खुश होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे जितनी भी हमारी तरक्की देखते हैं, दूसरे खुश हो ना हो, हमारे वालिदैन ज़रूर खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और बहुत सारी दुआएं भी देते हैं। दूसरे तो हमें गिराने की कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स एक ऐसा रिश्ता है जो अपने से औलाद को ऊपर देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने। अच्छा, यहाँ पे हम आपको दिखाते चलें कि हमारी फिश कहाँ तक के पहुँची। ये अभी इसमें पानी है, ये ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, यानी कि फिश कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बोनलेस भी है और फिश तो वैसे ही जल्दी गल जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके अच्छे से भुनाई कर लेनी है, जो पानी है वो पानी खुश्क कर देना है। अच्छा, इसको हम ग्रेवी में भी बना सकते हैं। ग्रेवी में भी बना सकते हैं, लेकिन जब कढ़ाई है तो वो थोड़ा सा ड्राई ही होती है। वो फिर एक शोरबे वाली जो एक ग्रेवी वाली जो फिश होती है वो बन जाएगी। सही। अच्छा, यहाँ पे इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, और ये देखें इसको बार बार चेक करते रहेंगे ताकि हमारी फिश, बस कोशिश ये करें कि इस पर चमचा, क्योंकि हमारी मदर तो सिखाती थी कोफ्ते हो फिश हो इसी तरीके से, इससे टूटते नहीं है, वरना वो फिश का खटाखट एक नई डिश और बन जाएगी। हम क्या करते हैं कि स्पून चलाते रहते हैं, और अक्सर हम कह रहे होते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। कोफ्ते ना टूटें उसमें भी बहुत सारी टिप्स हैं जो हम आपको बताते रहते हैं कि हमारे कोफ्ते ना टूटें, हमारे कबाब ना टूटें। अच्छा, आप जब कोफ्ते बनाती हैं तो आपके कोफ्ते किसको पसंद है? सबको। कैसे बनाती हैं? कैसे बनाती हूँ मैं तो अब सिल पर तो नहीं बनाती, चॉपर में ही हर चीज़ करती हूँ। अच्छा, अम्मी हमारी डालती थी भुने हुए चने, उसको पीस के मैं उसके बदले बेसन डालती हूँ,
क्या डालती हैं? बेसन। बेसन, थोड़ा सा बेसन डालती हूँ, बाकी ये हरे मसाले के साथ पहले पीस के हरे मसाले को, प्याज को, अदरक वगैरह जैसे हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको पहले चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो कीमे के साथ दोबारा चॉप किया, बेसन वगैरह जैसे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, नमक मिर्च वगैरह, फिर उसके बाद बॉल्स बनाते हैं। इसके बाद इसकी बॉल्स बना लेती हैं। और अगर बॉल्स में दरारें आ जाती हैं तो वो टूट जाते हैं। अगर आपकी शेप अच्छी नहीं है ना, उसमें थोड़ा सा भी अगर उसमें होल है या क्रैक पड़ रहा है आपकी बॉल में, तो इट मीन्स कि वो पकते हुए टूट जाएंगे। और आपकी वो शेप अच्छी है तो वो नहीं, शेप अच्छी है। और अगर दरारें रिश्तों में भी आती हैं तो वो भी रिश्ते खराब करते हैं। तो ये कोफ्ते क्या चीज़ है, कोफ्तों को भी वो खराब कर देंगे। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी में देख वो एंड में डालेंगे। अच्छा, वो लास्ट में हमने ऐड करनी है, क्योंकि कसूरी मेथी का ये कि वो फिर बनती है तो आप तो कुछ शेफ में आइडिया होगा कि ये फिर कड़वाहट की तरफ आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही, जब ज़्यादा पकेगी तो कड़वाहट की तरफ आ जाएगी। हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मैं देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसमें हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी, बस लास्ट में कसूरी मेथी होगी। अच्छा, कसूरी मेथी हमने कितनी ऐड की है? बिल्कुल पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 पिंच हमने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। और यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसकी सर्विंग करेंगे। अब इसकी सर्विंग कर लेते हैं। अच्छा, और फिर गार्निश भी ऊपर लेते हैं और फिर हम इसकी गार्निशिंग भी करेंगे। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दी हमने। यहाँ पे फ्लेम ऑफ करने के बाद इसकी हम अच्छे से सर्विंग कर लेंगे। ये देखें, फ़िश कड़ी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है और कितनी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बस जो हम अपने घर में मसाले यूज़ करते हैं सेम वही हमने मसाले यूज़ किए हैं और खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी आ रही है। अब खा के बताएंगे आपको कि कैसी लगी है हमें। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसकी हम सर्विंग कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन हरा धनिया, 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, उसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है और फ़िश कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। और दूसरा ये कि जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उस रेसिपी के बाद हमें अपना चूल्हा गंदा नहीं छोड़ना, उसको साफ़ सुथरा करना है। और चूल्हे को साफ़ करने के लिए हमारे पास है ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे। ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे आप कीजिए। तकरीबन अगर आपके चूल्हे गंदे हो गए हैं, मैले हो गए हैं, चिकने हो गए हैं और चिकनाई इसके ऊपर जम गई है और आप सोच रहे हैं कि अपने चूल्हे कैसे साफ़ करें और किस तरह से उनको नए जैसा करें, अगर आप भी अपने चूल्हों को नए जैसा करना चाहते हैं तो ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे यूज़ कीजिए। और हम आपको यूज़ करते हुए भी बताएंगे कि किस तरह से हम अपने चूल्हे साफ़ और चमकदार कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये उठा लेंगे। ये भी उठा लेंगे और फिर हम इस तरह से स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद जहाँ पे हमारे चूल्हों की मैल और चिकनाई जम जाती है वहाँ पे भी हम लाजमी करेंगे ताकि हमारे चूल्हे बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएं। उसके बाद हम इसको तकरीबन 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और इसका मैल जो है ना वो पूरा फूल के ऊपर आ जाता है और हमारे चूल्हे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद 1 सेकंड के बाद हम कपड़े की मदद से हम इसको साफ़ कर लेंगे और हमारे चूल्हा बिल्कुल साफ़ और नया जैसा हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश। अगर आपके
बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि किस तरह से हम अपने बर्तन झटपट से साफ़ कर लें, तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश यूज़ कीजिए, जिसमें आपके मन भर बर्तन जो हैं मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो झाग बन जाता है। सिर्फ 2 ड्रॉप आप यूज़ कीजिए और आपका डिश वॉश जो है, आपकी डिश जो है बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएंगी। इसी तरह से आपके कैबिनेट, क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे कैबिनेट भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको चूने से साफ़ कर रहे होते हैं। तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे यूज़ कीजिए अपने कैबिनेट पे भी, और आपके कैबिनेट भी चमकदार से हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी डिश जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फरहाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करी हमारे साथ। फरहाना, जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज दीजिए उन लोगों को जो कहते हैं कि हम घर बैठ के ही काम कर सकते हैं, बाहर निकल के ही हम काम कर सकते हैं, घर में बैठ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, घर में बैठ के भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे और भी चीज़ें हैं। इसके साथ हम एज अ होम शेफ़ घर में काम कर सकते हैं। और आप सबसे पहले तो हस्बैंड्स के लिए है कि ये अपनी वाइफ को, अपनी घर की ख़वातीन को जो है वो सपोर्ट करें, उनको आगे की तरफ लेकर जाएं। उनको चाहिए कि वो भी काम करें घर से बैठ के, क्योंकि जितनी महंगाई है, साथ में आपकी वाइफ है, आपके घर की जितनी भी ख़वातीन हैं वो सपोर्ट करेंगी आपको, तो ही आप आगे बच्चों के लिए साथ अच्छा कर सकते हैं, चल सकते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करे या वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम अपना घर चला सकते हैं आजकल की जो महंगाई है उस हिसाब से। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।